So today we will start with new page. The amount of heat produced in a wire depend on its material, length and thickness. तो जो हीट प्रोड्यूस होती है वायर में, राइट, वो जो हमने उसमें मटेरियल यूज किया है, फिर उसकी लेंथ, उस वायर की थिकनेस, इन सब के ऊपर वो डिपेंड करता है। Thus, for different requirements, the wire of different material and different length and thickness are used. तो जो भी हम हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से जो वायर है उसका मटेरियल चूज करते हैं। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से मटेरियल और उसकी लेंथ और थिकनेस हमें यूज करनी होती है कि कौन से ऑब्जेक्ट में हमें वो वायर यूज करना है। The wire used for making electric circuit do not normally become hot. Right? Normally जो वायर है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम जो यूज करते हैं वो एकदम वो हॉट नहीं हो जाता है। On the other hand, the element of some electric appliance become so hot that they are easily visible. तो कोई ऐसे जो इक्विपमेंट है जहाँ हमारी नेसेसिटी होती है कि वो हॉट हो, तो उसमें उस टाइप का वायर हमें यूज करना है और जो हम इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट पेज में देखा था, राइट। जो इलेक्ट्रिक हीटर है, रूम हीटर है, उसमें वो अगर तुरंत हॉट हो जाए तो उसमें हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जल्दी से पास होता है और वो इक्विपमेंट है वो हम नॉर्मली भी विजिबल कर सकते हैं कि वो हॉट हुआ है। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है हम उसे स्टार्ट करते हैं तो उसका फिलामेंट वो हाई टेम्परेचर पे ग्लो करता है। If a large current passes through a wire, the wire may become so hot that is may even melt and break. और अगर वायर है उसमें से लार्ज अमाउंट में अगर करंट पास होता है तो वो वायर है या तो वो मेल्ट हो जाएगा या तो ब्रेक हो जाएगा। बट इट इज पॉसिबल फॉर ए वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक। The filament of electric bulb gets heated to such a high temperature that it starts glowing. Right? यहाँ तक हमने किया। If a large current passes through a wire, the wire may become so hot that it may even melt and break. ये देखो मैंने वापस रिपीट किया। तो हाई टेम्परेचर अगर वायर में से लार्ज करंट पास होता है तो वो वायर है वो हॉट मीन्स गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वो वायर मेल्ट भी हो सकता है यानी पिघल भी सकता है या वहाँ से ब्रेक भी हो सकता है। बट इज इट पॉसिबल फॉर ए वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक? तो ये वायर है वो मेल्ट हो जाए या ब्रेक हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? तो ये चेक करने के लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी 14.4। Make the circuit we used for activity 14.3 again. However, replace the cell with a battery of four cells. तो यहाँ पे ये एक्टिविटी हम वापस करेंगे और जहाँ पे हमने फर्स्ट 1 सेल लगाया था उसके बदले यहाँ पे अब हमें 4 सेल वाली बैटरी का यूज करना है, राइट। यहाँ पे ये हम एक जो टॉपिक है वो ले लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर लाइट बट इट ऑल्सो गिव्स हीट, राइट। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो हमें लाइट तो देता है पर वो क्या हो जाता है, वहाँ से हीट प्रोड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता है, राइट। हम बल्ब को ग्लो करने के बाद तुरंत उसे छू नहीं सकते क्योंकि वहाँ से वो हीट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो हमारा करंट है वो थोड़ा वेस्ट भी हो सकता है, राइट। एनर्जी है सॉरी वो वेस्ट होती है। This is not desirable, right? This result in the wastage of electricity. और ये हीटिंग में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है वो वेस्ट होती है। This wastage can be reduced by using fluorescent tube light in the place of the bulb. और बल्ब की जगह पे अब हमें जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है वो रिड्यूस करने के लिए हम इस टाइप के
फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट का यूज़ करते हैं। अब ज़्यादातर इस टाइप के जो येलो कलर के बल्ब थे वो हम यूज़ करते ही नहीं है, क्योंकि वो हॉट भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, जिसे क्या कहते हैं शॉर्ट में, CFLS, ऑल्सो रिड्यूस वेस्टेज एंड कैन बी फिक्स्ड इन द ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर। और ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट है ये वाली, और ये जो CFLS बल्ब है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट कम होता है, और हम जैसे ये बल्ब में होल्डर का यूज़ करते थे उसी होल्डर में इसे हम यूज़ करके लगा सकते हैं। However, before buying bulbs or tubes or CFLS, look for the ISI mark of the ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो हम कोई भी बल्ब या ट्यूब्स लेने के पहले वहाँ पे ISI मार्क है कि नहीं वो हमें देख लेना चाहिए। In fact, before buying any electrical appliances, look for this mark. The ISI mark ensure that the appliance is safe and wastage of energy is minimum. तो ये ISI मार्क जिसमें लगा होगा तो वहाँ पे वो श्योर होगा कि उसमें वो सेफ है और उसमें एनर्जी का वेस्टेज मिनिमम है। The nichrome wire tie a thin strand of steel wool. The steel wool is commonly used for cleaning utensils and is available in grocery shop. Right? उसके बीच में आपको nichrome wire लगाना है। If there are any fans in the room, switch them off. तो अगर रूम में फैन है तो उसे ऑफ कर दो। Now pass the current through the circuit for some time. और इस सर्किट में आप करंट पास करो। Observe the strand of steel wool carefully. Note what happens. Does the strand of steel wool melt and break? अब आपने इन दोनों के बीच में जो स्टील वायर जॉइंट किया है तो वहाँ से जब आप करंट पास करते हो तो आप ऑब्जर्व करो कि वो मेल्ट होता है या ब्रेक होता है। Wire made from some special material melt quickly and break when large electric currents are passed through them. तो वायर है हम इस टाइप के मटेरियल से अगर बनाते हैं तो वो जल्दी ही मेल्ट हो जाते हैं यानी पिघल जाते हैं एंड वो ब्रेक भी अगर हाई इलेक्ट्रिक करंट लार्ज अमाउंट में वहाँ से पास होता है तो वो ब्रेक भी हो सकते हैं। These wire are used for making electric fuse. तो इस टाइप के वायर का यूज कहाँ पे होता है? फ्यूज में। In all building fuse are inserted in all electric circuit. There is a maximum limit on the current which can safely flow through a circuit. तो जो भी करंट है वो सेफली उस सर्किट में से मैक्सिमम करंट पास हो उस टाइप की सर्किट बनाते हैं। इफ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड्स दिस सेफ लिमिट द वायर्स में बिकम ओवरहीटेड एंड मे कॉज फायर। और उसकी जो कैपेसिटी है उससे अगर उस सर्किट में से ज़्यादा करंट पास हुआ तो वो क्या होगा? एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो वो सर्किट इजीली अगर हमने इस टाइप का वायर यूज़ किया है तो क्या होगा? वो वायर मेल्ट हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा, इसलिए वहाँ से वो करंट पास होना स्टॉप हो जाएगा और जो मेजर एक्सीडेंट होते हैं वो हम रोक सकते हैं। If a proper fuse is there in the circuit, right? मैंने जो भी एक्सप्लेन किया कि अगर वायर है वो ओवरहीटेड हो जाए तो फायर मीन्स आग लग सकती है, बट हमने प्रॉपर उस सर्किट में फ्यूज लगाए होंगे, इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट और वहाँ से वो कट हो जाएगा और सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगी। A fuse is thus a safety device which prevents damage to electric circuits and possible फायर। तो जो ये फ्यूज हमने लगाए होते हैं वो हम एक टाइप की सेफ्टी डिवाइस है जिसकी वजह से हम जो मेजर डैमेज है वो रोक सकते हैं। फ्यूज ऑफ डिफरेंट काइंड आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। पर फ्यूज भी है वो
अलग अलग टाइप के होते हैं, उसकी कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, राइट। तो कैपेसिटी वाइज उसका यूज होता है। इन फिगर 14.14 shows fuse used in our houses, राइट। इस टाइप के फ्यूज हमारे घर में यूज होते हैं। फ्यूजेस shown in figure 14.15 are generally used in electrical appliances। तो इस टाइप के फ्यूज है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज होते हैं उसमें हम करते हैं। और आपने नॉर्मली ये ऑब्जर्व किया होगा कि जिस टाइप का फ्यूज हमारे घर में है उसी टाइप का फ्यूज हमारे घर के पास जो पोल होते हैं उसमें होते हैं, पर उसकी कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। वो हमारे घर में जो होते हैं उससे लार्ज साइज के फ्यूज वहां पे होते हैं, राइट, क्योंकि वहां से करंट ज्यादा पास होता है नॉर्मली हमारे जो घर में से पास होता है उससे। नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज कनेक्टेड टू मेन सर्किट ऑन योर ओन। You may, however, visit an electric repair shop and compare the burnt out fuse with new ones, right? और कभी भी आप जो सर्किट अगर चालू हो तब वहाँ पे फ्यूज में इन्वेस्टिगेशन मत करो। और आप कभी कोई इलेक्ट्रिक शॉप में जहाँ रिपेयरिंग होता है वहाँ जाके आपके घर में जो फ्यूज लगा है वो और जो बर्न हो गया है, राइट, जिसे रिमूव कर दिया है, उस फ्यूज को आप ऑब्जर्व करो और उन दोनों के बीच में आप उसे कंपेयर करके देख सकते हो। One reason for excessive current in electric circuit is the direct touching of wire, right? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में से ज्यादा करंट कब पास हो सकता है, जब डायरेक्ट दोनों वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए हो। दिस में हैपन इफ द इंसुलेशन ऑन द वायर हैज कम ऑफ ड्यू टू wear and tear। मीन्स अगर इन दोनों वायर के बीच में जो इंसुलेशन होता है जो एक दूसरे को अलग करता है, राइट, वो अगर कोई भी रीजन से वो निकल गया हो, रिमूव हो गया हो, तब जाके ये वो डायरेक्ट कांटेक्ट में दोनों वायर आ सकते हैं। दिस में कॉज ए शॉर्ट सर्किट। और जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तब वो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है। Another reason for excessive current can be the connection of many devices to a single socket। और दूसरा रीजन है कि हम एक ही सिंगल सॉकेट में ज्यादा डिवाइस को एक साथ यूज करें तो वहां से ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है। दिस में कॉज ओवरलोड इन द सर्किट। और एक ही सॉकेट में ज्यादा डिवाइस यूज करने से वहां पे ओवरलोड हो जाता है सर्किट में। यू माइट हैव रीड रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर अबाउट फायर कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। और आपने ये न्यूज़पेपर न्यूज में भी देखा होगा कि कहीं पे भी आग लगी या ऐसा न्यूज में आ रहा है तो उसका रीजन हो सकता है कि वहां पे शॉर्ट सर्किट हुई। और शॉर्ट सर्किट क्यों होती है, वहां ओवरलोड करंट उस सर्किट में से पास हुआ होता है। ओके, we observe the heating effect of the electric current and learned how we use it to our advantage। तो हमने यहाँ देखा कि इलेक्ट्रिक करंट अगर उसमें हीट प्रोड्यूस होती है तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं हमारे नेसेसिटी के हिसाब से, और वो हमारे लिए किस तरह से एडवांटेज मीन्स फायदेमंद होगा। डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव द अदर इफेक्ट ऑल्सो। तो यहाँ हीटिंग के अलावा और भी कोई इफेक्ट करंट की है। These days मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MCBS, आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूज, राइट। फ्यूज की जगह पे MCBS का ज़्यादा यूज होता है। These are switches which automatically turn off when current in a circuit exceeds the safe limit। तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली अगर उसमें से करंट ज़्यादा फ्लो हो ओवरलोड हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ मीन्स बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। यू टर्न देम ऑन एंड द सर्किट इज वंस अगेन कंप्लीट। और फ्यूज वहाँ से ब्रेक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वापस आप उसे स्टार्ट करके आपकी सर्किट वापस कंप्लीट हो जाएगी और करंट फ्लो होगा। लुक फॉर ISI मार्क और MCBS। और इसमें भी आप ISI मार्क है कि नहीं वो आप देखो।
Cautions. Always use proper fuse which have been specified for particular appliances. तो आप जो भी यूज करते हो फ्यूज वो प्रॉपरली उसे आप चेक करो कि उस पर्पस के लिए वो यूजफुल है कि नहीं, उसी के बाद उसका यूज करो। कैरिंग ISI मार्क, नेवर यूज जस्ट एनी वायर और स्ट्राइप ऑफ मेटल इन प्लेस ऑफ फ्यूज। और फ्यूज की जगह पे आप जो वायर लगाते हो कोई भी अपने आप ऐसा वायर स्ट्रिप या मेटल की स्ट्रिप मत लगाओ। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे उसके लिए एक एक्टिविटी है 14.5। टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। Wrap an electric wire a few times around the cardboard tray. Place a small compass needle inside it. Now connect the free end of this wire to an electric cell through a switch as shown in figure 14.17. तो यहाँ पे आपको 14.17 फिगर में आपको दिखाया है कि एक मैच बॉक्स है, उसके ऊपर आप वायर, इलेक्ट्रिक वायर है उसे रैप करो और उसके दोनों एंड है वो सर्किट जैसे हमने फर्स्ट आगे बनाई थी उसी तरह ये पूरी सर्किट कंप्लीट करके उसके दोनों एंड है वो सेल के साथ आप कनेक्ट करो। और यहाँ बीच में आपको एक कंपास नीडल है वो वहाँ पे बीच में रखने को कहा है। नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग। और यहाँ पे आप देखो कि कंपास की नीडल है वो कहाँ पे, वो आपको नीडल उसकी पॉइंटेड बता रही है। ब्रिंग ए बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल। और ये जो कंपास नीडल है उसके पास आप बार मैग्नेट लेके जाओ। राइट, मैग्नेट हमने आगे 6 में भी सीखा है कौन से टाइप के है और कैसे होते हैं। Now, while watching the compass needle carefully, move the switch to the on position. और जब आप ये नीडल के पास जब बार मैग्नेट लेके जाते हो तब आप उसके स्विच को ऑन करो और नीडल किस तरह से मूव होती है वो आप ऑब्जर्व करो। What do you observe? Does the compass needle deflect? Means वो डिफ्लेक्ट होती है। मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन। वापस आपने जो स्विच ऑन की थी उसे आप ऑफ करो। डज द कंपास नीडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन। तो जब स्विच ऑफ करते हो तो जब वो स्टार्टिंग पोजिशन में जहाँ पे नीडल होती है वो वहाँ पे वापस आ जाती है, आप ऑब्जर्व करो। रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम्स। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट। और ये आप 2-3 बार वापस ऑन ऑफ स्विच करते जाओ और वहाँ पे जो नीडल का ऑब्जर्वेशन है वो आप नोटिस करके लिखते जाओ। We know that the needle of a compass is a teeny magnet, right? वो एक स्मॉल टाइप का मैग्नेट है, which point in north south direction. वो कौन सी डायरेक्शन आपको पता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। When we bring a magnet close to it, the needle gets deflected. जब उसके पास हम बार मैग्नेट लाते हैं तो जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट मीन्स उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। We have also seen that compass needle gets deflected when the current flows in a nearby wire. और आपने ये भी देखा कि वहाँ जो नीडल रखी है उसके पास से अगर करंट फ्लो होता है तो भी वो डिफ्लेक्ट होती है। कैन यू कनेक्ट टू ऑब्जर्वेशन। और आपने ये 2 ऑब्जर्वेशन किए, एक आपने मैग्नेट पास लेके गए और दूसरा आपने स्विच ऑन एंड ऑफ करके देखा। उस दोनों ऑब्जर्वेशन को आप कंपेयर करो। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू ए वायर डज द वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो करंट अगर उसमें से पास होता है तो आप ऑब्जर्व करो कि वो मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहे हैं। कौन? नीडल, राइट। This is what a scientist called Hans Christian Ørsted also wondered. He was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire. तो जब भी नीडल में से करंट पास होता है वो डिफ्लेक्ट करती है। So when electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. Means जब
नीडल में से करंट पास होता है तो वो किसके तरफ बिहेव करती है? मैग्नेट की तरफ। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। In fact, an electric current can be used to make magnet. तो हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज कहाँ पे कर सकते हैं? मैग्नेट के प्रोड्यूस करने में, राइट? डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग? लेट अस ट्राई इट नाउ।